नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों भाजपा के कार्यक्रमों से लगातार गैर हाजिर दिख रही हैं। भाजपा के बड़े-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब इन कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रही हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर आए, लेकिन वसुंधरा राजे वहां भी नहीं दिखी। चुनाव के परिणाम आने के बाद में, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान आए। जयपुर में आईजी डीआईजी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आए हुए हैं और भाजपा कार्यालय में भी उन्होंने एक बैठक की। पहली बार प्रधानमंत्री भाजपा कार्यालय में पहुंचे प्रधानमंत्री की हैसियत के साथ, तो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनकी कैबिनेट के सारे मंत्री और लगभग सारे विधायक मौजूद थे। इसके अलावा प्रदेश संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर विधायकों को जीत का मंत्र दिया एक बार फिर से। भले ही उन्होंने लोकसभा चुनाव की सीधी बात नहीं की, लेकिन केंद्र की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की उन्होंने बात की। उन्होंने विधायकों को कहा कि कम से कम हर महीने एक गांव के अंदर जरूर वो रात्रि रुके, वहां पर रुके, ताकि उनका गांव से जुड़ा हो सके। तबादलों के डिजायर के चक्कर में वो नहीं पड़े और ईमानदारी के साथ जनता का काम करें, क्योंकि उनकी सब पर नजर है, कौन क्या कर रहा है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चेताया भी और समझाया भी कि जनता के लिए काम करें, संगठन के लिए काम करें। सिर्फ विधायक बन के या मंत्री बनकर पार्टी और जनता को नहीं भूल जाए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि सब पर नजर है, कौन क्या कर रहा, सबकी खबर है, तब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थी। इस बात को लेकर पार्टी में अंदर खाने चर्चा भी है कि वसुंधरा राजे क्यों मौजूद नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ से अलग किया गया, उसके बाद वसुंधरा राजे के तेवर शायद बदले हुए हैं। वो अब उस स्तर पर पार्टी के साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही, कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों के अंदर, चाहे ऐसे कार्यक्रम के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए या फिर कोई दूसरा बड़ा कार्यक्रम हो। एक तरह से माना जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज किया गया, उनके समर्थकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। तमाम उनके कट्टर समर्थक जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन किसी को भी मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। और खुद वसुंधरा राजे को जब सत्ता नहीं मिली, उसके बाद से वसुंधरा राजे के तेवर शायद बदले हुए हैं और इसीलिए वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर करने से नहीं चूक रही है। वैसे मुख्यमंत्री पद का फैसला होने के बाद में, यानी 12 दिसंबर को जब भाजपा विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पर्ची दी थी और भजनलाल के शर्मा के नाम का ऐलान किया था, उसके पहले तक वसुंधरा राजे के तेवर कुछ अलग थे। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी प्रशंसा करना या उनके कार्यक्रम में मौजूदगी उनकी लगातार रहती थी, लेकिन उसके बाद से सीन बदल गया है। आपको ध्यान होगा, मतदान के पहले तक जब अंतिम सभा प्रधानमंत्री की 12 में हुई थी, तब खुद वसुंधरा राजे उनके साथ मंच पर मौजूद थी, दुष्यंत भी मौजूद थे और वसुंधरा राजे ने वहां से मोदी के जय जयकार के नारे भी लगवाए थे। उसके पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव की घोषणा होने के पहले प्रधानमंत्री की जितनी भी सभाएं हुई, उसके अंदर भी वसुंधरा राजे मंच पर जरूर मौजूद रही। भले ही उनके भाषण नहीं हुए, चाहे मोदी ने उन्हें नजरअंदाज किया हो, लेकिन उसके बावजूद वसुंधरा राजे जोधपुर की सभा में भी थी, सांवला जी चित्तौड़ में सभा हुई उसमें भी थी और दूसरी सभाओं में भी मौजूद रही। लेकिन उसके बाद से कहानी बदल गई है, कहा जा सकता है। यहाँ तक कि जब 25 नवंबर को वोटिंग हो गई, 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आ गए, उसके बाद भी तमाम विधायक जब वसुंधरा राजे के निवास पर पहुंच रहे थे, उस समय भी जब एक बार ये बात आई कि बाड़ेबंदी की जा रही है, उसके बाद में वसुंधरा राजे के निवास के बाहर 2 पोस्टर भी लगाए गए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे दोनों गेट के ऊपर,
जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत का पूरा क्रेडिट दिया गया था, मोदी की गारंटी की तारीफ की गई थी। यानी तब तक ये माना जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पेचअप करने की कोशिश कर रही, ताकि उनका मुख्यमंत्री पद का दावा खत्म नहीं हो। लेकिन अब जब पूरी कहानी बदल गई है, सत्ता उनके हाथ से निकल गई है, तब वसुंधरा राजे अब नाराजगी दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। ऐसा ही नजर आता है, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भी वो नहीं पहुंची हैं। और इससे पहले जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, तब भी वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम में भी मौजूद नहीं थी। वैसे अगर वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थी, तो भाजपा कार्यालय के बाहर भी तस्वीरें कुछ बदली हुई थी। लंबे समय से प्रदेश के अंदर, प्रदेश भाजपा कार्यालय पर वसुंधरा राजे हमेशा तस्वीरों में बनी रही हैं। भाजपा मुख्यालय के बाहर जितने भी होर्डिंग है, उसके अंदर वसुंधरा राजे की तस्वीर जरूर होती थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो साथ में या जेपी नड्डा की हो। लेकिन इस बार अब पूरा नजारा बदल गया है। अब भाजपा मुख्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, जो होर्डिंग लगे हैं, या जो स्वागत द्वार बना है, उस पर अब वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही हैं। अब उसमें नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगी है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तस्वीर है, और साथ में दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा की तस्वीर भी है। लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर अब भाजपा मुख्यालय से उतर गई है। ये शायद लंबा समय होगा जब ऐसा हुआ है कि वसुंधरा राजे अब बैनर पोस्टर से गायब हो चुकी है। हालांकि ये बात तो हो रही है कि वसुंधरा राजे के सोशल मीडिया पे जो अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, उसके ऊपर कम से कम इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर आगमन पर स्वागत को लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया, और एक ट्वीट उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी ट्वीट किया। दोनों का राजस्थान आने पर, जयपुर आने पर स्वागत का संदेश उन्होंने जरूर दिया, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया तक था। इसके अलावा कोई जानकारी वसुंधरा राजे की तरफ से नहीं दी गई कि वो कहाँ हैं और इस तरह के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि वसुंधरा राजे जिस तेवर के हैं और जिस तरह से पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया है, उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं संदेश देना चाहती हैं कि पार्टी में जो रवैया उनके साथ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है, और आगे हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी को उनके तेवर एक बार फिर कुछ और देखने को मिल भी सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।